नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आमतौर पर खबरों में लोगों के मुद्दे चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद इतना बड़ा मुद्दा हो जाते हैं कि वो सुर्खियां बटोरते हैं। सीमा ऐसा ही नाम है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, वो मुसलमान से हिंदू बन गई, वो हैदर की बीवी से सचिन की पत्नी बन गई। सीमा पर सवाल इसलिए है कि सीमा ने अपने नाम के बरखिलाफ काम किया। उन्होंने सीमा लांघी, सरहद तोड़ी और पिछले कई दिनों से लगातार वो चर्चा में रहती हैं। सीमा हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? हम ठीक हैं। ठीक हैं आप? सचिन, बिल्कुल आपका भी ठीक है। स्वागत। जी धन्यवाद। मैंने सर नहीं जुड़े जी, मैंने सुना कि इन दिनों चक्कर वक्कर आते हैं, पर तबीयत ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने कहा था आराम करने के लिए, तो सब ठीक है? जी सर, अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और इनको भी टाइफाइड बुखार हो गया था, इनको भी। अब ठीक है। अब ठीक हैं आप? जी सर एपी सर नहीं जुड़े? हाँ, जुड़ रहे हैं, बस कुछ ही मिनट में जुड़ रहे हैं। अभी आपका एक वीडियो वायरल चल रहा है कि आप तिरंगे में साड़ी पहने हुए हैं, माता की चुनरी आपने सिर पे बांध रखा है, हाथ में तिरंगा है, भारत माता की जय कर रही हैं। ये आइडिया किसी ने आपको दिया या आपके मन में आया कि हमको ऐसा करना चाहिए? ये आइडिया वाली बात ही नहीं है सर। ये मेरी मोहब्बत है देश के थ्रू। अगर मैं सिर्फ इनसे मोहब्बत नहीं करती, मैं हिंदुस्तान हिंदू धर्म से सिर्फ आज से नहीं कर रही। आप ये कह रही आज ये कि मुझे मौका मिला है दिखाने का। मैं पिछले 2 साल से करती हूँ इनसे। जब से मेरी इनसे ज्यादा मोहब्बत हुई, इस धर्म से, इस देश से मेरी मोहब्बत थी तब से। ये नहीं कि अब से। हाँ, अब ये कि दिखाने का मौका मिला है मुझे। लोग कुछ भी कहें, पर ये मेरे दिल से मोहब्बत है। मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होगा, पर जो वक्त है मेरे पास, मैं अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी सचिन की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ और इस धर्म की तरफ। और ये मैं अपने मन से कर रही हूँ। किसी ने मुझे कहा नहीं करने को। ये मुझे खुशी होती है। अगर कल मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और मैं बहुत खुश थी कल इसलिए। और कल का दिन 15 अगस्त तो मेरी अभी और भी खुशी आपका का दिन दुपट्टा तिरंगा का है। आप मन से, तन से हिंदुस्तानी हो गई? बिल्कुल हो गई। अब बिल्कुल ही। और अब से नहीं, 2 साल से। सचिन, और आप यही कैसे? वजह थी। सचिन, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ठीक हैं। ये सीमा को लेकर के अभी इनके शौहर का इंटरव्यू हमारे आशीष ने किया था कुछ रोज पहले, तो वो कह रहे थे कि बच्चों को भेज दीजिए, सीमा भले ही ना आए लेकिन बच्चों को भेजिए, बच्चे मेरे हैं। आप दोनों बच्चों को लेकर ज़्यादा सवाल सचिन आपसे है, चूंकि आप ऐसे पिता हैं जिन्होंने सीमा के बच्चों को अपनाया है। आप चाहते हैं कि बच्चे रहें या बच्चे जाएं? मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कहीं सर। आप चाहते हैं यहीं रहें? जी सर, अभी आ रहे हैं, वो थोड़ा कॉल आ गई बाहर सीमा, जाकर। अभी आपको लेकर के जांच चल रही है, एजेंसीज जांच कर रही हैं, पुलिस की टीम भी आपके आसपास रहती है, घर से बाहर आप नहीं जा पाती हैं। ये जो ज़िंदगी अभी आपकी है, कभी आपने सोचा था कि अगर मैं हिंदुस्तान चली गई तो इस तरह के मुश्किल हालात हो जाएंगे मेरे लिए, इतना मीडिया आ जाएगा? कभी भी नहीं सोचा था। कभी जिंदगी में हमने, जिसमें मैंने पहले बताया कि फोटो भी अपलोड नहीं करा मैं। मेरी वीडियो आईडी सब भी था, पर प्राइवेट था। पर अब हो गया, ये नसीब में लिखा था शायद ऐसा। तो अब हो गया तो हो गया। बस सर एक दिन सब मानेंगे, जब मेरा हिंदुस्तान की तरफ मोहब्बत, सचिन की तरफ मोहब्बत, एक दिन सब मानेंगे। ये लोग, कुछ लोग कह रहे सीमा रहने के लिए, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, पर मैं अब भी ये कहूंगी, मैं जिंदा तो कभी भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं अगर यहाँ एपी सिंह हिंदुस्तान में कुछ साहब जान आपके दी। वकील हैं, एपी सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। सिंह साहब, सीमा नहीं चाहती हैं कि वो पाकिस्तान जाएं। उनको लगता है कि जीवन अगर यहीं रहना है तो आखिरी सांस भी यहीं उनकी रहे। ये जो तिरंगा है, भारत माता की जय है, ये सब कुछ फिर आपका जाना है। बतौर वकील कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने लिए
एक आधार तैयार कर रहे हैं कि एक महिला जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, वो तन से मन से हिंदुस्तानी है, तो उसको यहाँ रहने का पूरा हक है। नहीं, देखिए, ये दिल की बात है और दिल से निकली हुई बात सीधे दिल तक पहुंचती है, ऐसा लोग कहते हैं। इसमें कोई कानूनी बात नहीं। भारत माता हमारा 13 अगस्त से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अपना लगाया। हमने अपना सब कुछ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी लगातार इसके लिए, तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा सीमा ने भी लगाया, सचिन ने भी लगाया, हाँ मैं भी था। तो मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। हम अपने घर पर भी लगा के गए, ऑफिस में भी लगा के गए, वहां भी लगाया जाके, और पूरे दिन वहां से आने के बाद भी लगाते रहे कई जगह। दूसरी बात, दूसरा काम क्या, तुलसी माता हमारे यहाँ औषधि है। तुलसी माता हमारी आस्था और श्रद्धा की प्रतीक है। मेरा देश, मेरी माटी, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी माटी और मेरा गांव का जो चलन है, जो उसके आधार पर पौधारोपण किया गया। सीमा दिल से प्यार करती है। सीमा भारत के लिए ही बनी है। सीमा ने वर्षों वर्ष से देखा है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा देते हैं। हमारे देश के, प्रदेश के डबल इंजन की सरकार, आदरणीय महाराज जी की सरकार कहती है वसुधैव कुटुंबकम। G20 थीम का नारा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो सीमा इतना प्रभावित है, और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी जो आज उद्बोधन देंगी, इतना प्रभावित है, इतना प्रभावित है कि आप कह ही नहीं सकते। सीमा एकदम दिल से मानती कि तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला हैं, ऐसे आदिवासी समाज से आती हैं, इतना दिल से बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी बोलते बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की बातों को सुनती है। सिंह साहब, कई हम बताओ, उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, 6 साल से दंगे नहीं हुए, माफिया राज का आतंक, ऐसी बातें बहुत गंभीर विषय है। और अगर सीमा आई है, भारत दिल से प्यार करती है, सचिन से प्यार करती है, तो साहब जहां आपने इतने लोगों को, राणा साहब आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत बड़े लेवल की बात आप करते हैं, बौद्धिक चर्चा करते हैं, और आपकी चर्चा पूरी दुनिया देखती है, दिल से भी देखती है, नहीं, लेकिन सिंह साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं, कानूनी तरीके से भी देखती है। जी, आपने साबित कर दिया कि आप माहिर धुरंधर वकील हैं। आपने सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनकी बात, सरकार का जो नारा है उसकी बात, हिंदुस्तान का जज्बा है उसकी बात, इन तमाम बातों से सीमा को जोड़ दिया है। तो एक बहुत मोटा और बड़ा आधार आप बतौर वकील तैयार कर रहे हैं और बहुत बारीकी से कर रहे हैं। ये कुछ समझदार लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सीमा को लेकर के राय ऐसी बन जाएगी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी से कम बड़ी हिंदुस्तानी नहीं मानी जाएंगी। आपकी ये बतौर वकील जो कोशिश है वो काबिल तारीफ है। नहीं, तारीफ नहीं, मैंने तो क्या है, मेरे सामने तो कितना पोजीशन आता है, आपने कई मामले देखे। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, और तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, मेरे माता पिता ने सिखाया। और मेरी माता ने एक और चीज सिखाई, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान। सीमा को डरे हुए को अभय दान चाहिए, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान। आज पाकिस्तान में सीमा के लिए क्या क्या बोला जाता है, हमारी सीमा के लिए क्या क्या। मैं आता हूं सीमा के पास। सिंह साहब, सीमा, पहली बार मैं और आप बात कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल मेरे हैं जो मैं चाहता था कि जब मेरी आपकी मुलाकात होगी तो मैं आपसे पूछूंगा। आप पर जो गंभीर सवाल है, जिसको लेकर के एजेंसीज आपसे सवाल करती हैं, जांच चल रही है, वो ये है कि आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान गलत रास्ते से आई, नेपाल में गलत नाम रखा, आप होटल में भी गलत तरीके से रहीं, नाम छुपा कर, पहचान छुपा करके। आपने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं की, कहीं होटल के कमरे में की। जिस रास्ते से आप हिंदुस्तान आई वो रास्ता भी आपने भले बताया गलत, बाद में दूसरा रास्ता निकला। तो इतने जो झूठ हैं, इनके आधार पर माना जाता है कि आप पर शक किया जाना चाहिए। सर, ये सुनी बातें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। पहली बात ना, मैंने जब पहली बार मैं आई थी काठमांडू उनसे मिलने के लिए, तो ना मैंने नाम गलत लिखवाया। पहली बात झूठी है, क्योंकि मैं उनके साथ परिवार की तरह रही। सीता मेरी दोस्त है, उसका नंबर मेरे फोन में था, 81 पे फोन है, उससे निकाल के पूछ रही, इसने आपको नाम क्या बताया था? सीमा बताया था, क्योंकि हम नैन से मिलने गए थे, और जो अंकल हैं बेटी समान मानते थे मुझे, हमारे पास आके बैठते थे। वो खुद को बचाने के लिए किसी चीज के लिए भी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नाम, क्योंकि उन्होंने मेरा तो नाम लिखा ही नहीं था, इनका लिखा था।
उन्होंने बात करी थी, मुझसे पहले ये पहुंचे थे। ठीक है सर। और दूसरी बात, मैंने इंडिया के वीजे के लिए बहुत कोशिश करी। वो सारी चीजें एटीएस में दी है कि मैंने यहाँ कोशिश करी, यहाँ अप्लाई करा, पूरा साल करा, मुझे इंडिया का वीजा मिला ही नहीं। मैंने इतनी कोशिश करी, इतने पाकिस्तानियों को उस पे भागी, जितनी वहाँ पे वीजे लगवाते हैं इंडियन के लिए, मैंने बहुत कोशिश करी। एक ही वहाँ पे एम्बेसी इंडिया की इस्लामाबाद में। ऐसा नहीं कि मेरा डायरेक्ट इरादा था मैं गलत तरीके से जाऊं और इस तरह बैठूं, नहीं। मेरा पहले तो मैंने सही तरीका अपनाया, मेरा वीजा नहीं लगा, मजबूरन हमने ये रास्ता अपनाया। और मेरे ये पति है, हमारी शादी हो चुकी है। आप पे से करें लोगों की बातों में, आप कभी भी मुझे बॉर्डरों का कोई पता नहीं था, कौन सा बॉर्डर, जिस बस आई थी, बस वालों को ही पता था। मैंने निशानी दी थी तो बॉर्डर क्रॉस होते ही एक मतलब साइड में पेट्रोल पंप था, क्योंकि मैंने बॉर्डर का नाम मुझे पता ही नहीं था। सिर्फ बस में हम बैठे थे, वो रेलवे मतलब घुमाने वाली बस थी जो दिल्ली आ रही थी, और मुझे नहीं पता था कौन से बॉर्डर से आ रही, क्योंकि मुझे सारे बॉर्डरों का नहीं, सिर्फ एक सुनोली बॉर्डर का पता था, क्योंकि जब वहीं से ये आए थे मुझसे मिलने के लिए। ये सारी बातें झूठी हैं सर, कभी मैंने नाम नहीं आप बताया। जहाँ से आई उस जगह के बारे में आपको पता नहीं था, इसलिए आपने गलत बोला होगा, ऐसा माना जा सकता है, मैंने मान लिया। सिंह साहब, ये चर्चा है कि सीमा एक खुशखबरी देना चाहती हैं, उन्होंने हालांकि मना किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे बतौर वकील जानना चाहता हूं कि अगर सीमा माँ बनती हैं, सीमा की शादी और सीमा के बच्चे, ये दोनों हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सही होंगे? नहीं, बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म हो या और इस्लाम धर्म हो या कोई धर्म हो, सिख धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, बेटी आती है, बहू बन के आती है, बहू बन के आती खुशियां लाती है, लड्डू लाती है, 0 नंबर के कपड़े लाती है, ढोल तमाशा लाती है, ड्रम बजते हैं, दावतें होती हैं, सब मिठाइयां बढ़ती हैं। तो सीमा भी आई है, दुश्मन देश की बेटी है, बस ये कही, दुश्मन देश के है बेटी, मानना तो बेटी। तो आप भी तो सीमा के यहाँ गए थे तो शगुन लेकर के गए थे, मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ लेकर के गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई लेके गए थे, प्रसाद लेके गए थे। जो प्रसाद था हमारा, शांति निकेतन हरिद्वार से आया था मैं, तो विश्व शांति पंडित श्री राम शर्मा मिशन की प्रसाद था, वो प्रसाद को लेके गया और प्रसाद दिया। और प्रसाद से कल्याण होता है, मनोभाव है, भक्ति है, आस्था है। सीमा एपी सिंह साहब, पटका दिल से शगुन में आपको क्या क्या दिए? जी, मैं सीमा से पूछ रहा हूं कि सिंह साहब ने तो कहा कि हम प्रसाद ले गए थे, शगुन में क्या क्या दिया इन्होंने आपको? सर ने बिल्कुल मुझे मिठाइयाँ दी, अब इतना प्यार दिया, मेरे सर पे हाथ रखा, बहन का नाता दिया। मैं समझती हूँ ये रिश्ते मेरे पास शायद होते ही नहीं। एक बात में तो ये जो हुआ सही हुआ, क्योंकि मुझे रिश्ते मिल गए, भाई मिल गया, बाप मिल गया, माँ मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं पाकिस्तान में अकेली थी, एक अब्बू थे मेरे जो वो बेचारे मर गए। मेरी माँ तो हमारे छोटे तब वो बेचारी मर गई। अब्बू थे वो मेरे साथ, जिन्होंने भरपूर साथ दिया। मेरे बच्चों ने मेरे अब्बू को ही जाना, उनके पास सिर्फ मैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। वकील साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने, भगवान ने मुझे मसीह के तौर पर हमें दिया है, क्योंकि मैं वकील साहब जितना आगे कर रहे हैं बहुत है, भगवान के रूप में मतलब मैं देखूंगी इनको कि ये हमारे मसीहा है, मैं मसीहा ही इनको समझती हूँ। और इन्होंने मुझे बहन का नाम दिया, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए और बहुत बड़ा सम्मान है। यही चीज है इंडिया में जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये बताइए, चूंकि मैं कभी आज कभी पीछे जाता रहूँगा, एक तो आपसे एक गुजारिश है कि अपने फ्रेम को आप लॉक कर लीजिएगा। जब भी आप हिलती हैं तो नेटवर्क टूटता है, तो आप फ्रेम को लॉक करके आराम से बैठ जाइए। एजेंसीज बहुत लंबे समय तक आपसे पूछती रही हैं, कई सवाल आपसे हुए हैं और आपने जवाब दिया है। संदेह आप पर इसलिए किया जाता है कि जब एक सवाल पूछा जाता है तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही सवाल आपसे फिर पूछा जाता है, तो आप हूबहू वही जवाब देती हैं जैसे आपने रट्टा मार के रखा है, और आप कहीं भी लड़खड़ाती नहीं हैं। और ऐसा अक्सर होता नहीं। तो एजेंसीज को लगता है कि आपने जो बुनियादी और बड़े सवाल हैं जिनके ज़रिए आपका सच टटोला जा सकता है, उन सवालों के जवाब आपने एकदम हूबहू रट्टा मार रखा है, शब्द शब्द आप वही बोलते हैं, कभी आप अलग नहीं होती, इसलिए संदेह होता है। मैं सच बोलती हूँ सर, मेरी जिंदगी में जो भी हो मैंने सच बोला है।
अब सच को बदल के मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। बाकी हमारे वकील साहब बैठे हैं आपके साथ, वो सब बताएंगे आपको। उनके साथ मैंने हर बात शेयर करी है कि सच, जो झूठ बोलेंगे वो बात बदलते रहेंगे। मुझे सच पे विश्वास है, जो मैं आज यहाँ बैठी, मेरे दिल में कोई, मानती थोड़ा डर है, पर मुझे सच पे विश्वास है। एटीएस पे, यूपी पुलिस पे, योगी जी पे, इन सब पे विश्वास है कि सच सामने लाएंगे। मुझे पाकिस्तानी होने की सजा नहीं मिलेगी। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी थी, पर मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, सच बोल रही हूँ। अगर मैं इतना भी झूठ बोल रही हूँ तो जो चाहे मुझे सजा मिले, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान तब भी नहीं जाऊंगी। बाकी अच्छा, हमारे वकील एक साहब हैं, बात जो बताइए, मेरी हर अभी बात। पाकिस्तान में 27 साल आप रहीं, एक प्रेम आपको हुआ, उसने खींच लिया आपको सरहद पार, आप यहाँ आ गई। अभी वर्ल्ड कप होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो आप किसके लिए तालियां बजाएंगी, किस पर झूमेंगी? सर पहले तो मैं आपको पाकिस्तान की, जब मैं वहां थी तब की बात बताऊंगी। मैच हुआ था तो मैं मिठाई का छोटा डब्बा लेके रखती थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का शुरू इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा, तो जब विराट कोहली छक्के मारता था मुझे तब भी खुशी होती थी, और जब कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर मारता तब भी मुझे खुशी होती थी। मैं तब का बता रही हूँ। तो जब दोनों, अगर दोनों में से कोई भी जीतता था तो मैं खुशी ही मनाती थी। मेरे लिए तो मिठाई खाने का ही समय होता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती थी और मैं पाकिस्तान में रहती थी। तो अब तो जाहिर बात है मेरे हिंदुस्तान के लिए तालियां होंगी। विराट कोहली की बड़ी फैन हूँ मैं, और एक मैं नहीं, बहुत पाकिस्तानी लोग हैं विराट कोहली के फैन है। अब तो जरूर हिंदुस्तान के लिए ही तालियां बजाऊंगी। अब मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तान की जीत मेरी जीत होगी, अगर हिंदुस्तान की हार मेरी हार होगी। आपको पता है ना कि आज की तारीख पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? जी सर। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है ये। जी सर, पता है मुझे। आपने पाकिस्तान में कुछ लोगों को बधाइयाँ दी क्या? नहीं सर, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है और कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता नहीं। अच्छा, अब मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तान कैसे मनाऊंगी। इतने समय तक आप रहीं, दोस्त होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, वहाँ गांव कस्बा सब कुछ याद आता होगा, कभी पलट करके बात करने का किससे मन नहीं करता? कोई ऐसा था ही नहीं सर, है ही नहीं, समझो। अब्बू अब्बू थे हमारे। मैं जब पाकिस्तान में रहती थी ना, मेरे अब्बू के मर जाने के बाद किसी ने फोन करके मुझसे पूछा नहीं कि सीमा कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया। मैं खुद जाती थी, छोटी चीजें दुकान पे से चीनी लाना, पत्ती लाना, मैं खुद करती थी। मैं जिंदगी में रोती भी थी, इनको कहती थी सचिन मैं तंग आ गई हूँ, क्योंकि मैं औरत थी और वहां का माहौल ऐसा है, अकेली औरत निकलेगी ना 100 लोग देखते हैं, तो बहुत, मतलब मुझे बहुत गिल्टी फील होता था। तो मैं इन चीजों से मैं बहुत तंग हो गई थी। मैंने को कहती सचिन मैं तंग आ गई हूँ मुझसे अब नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू थे, बहुत सहारा था, सर पे छांव थी मेरे अब्बू के बाद कोई नहीं था पूछने वाला, जो फोन करके पूछे। हाँ, 2 बहनें हैं मेरी, मैं बहनों की बात करूंगी। बहनें बहनें तो बहनें होती है, पर वो भी खुश है अपनी जिंदगी में। तो कोई भी ऐसा खास रिश्ता नहीं है जिसे मैं याद करके फोन करके बात करूं। मेरे सचिन थे, मैं यहाँ आ गई। अगर ऐसा होता तो मैं सोचती, मेरा पीछे कुछ भी नहीं था सर। बाकी आप वकील साहब से बात कर लें। मैं धन्यवाद। सिंह साहब से सवाल पूछूं उसके पहले मैं आशीष को जोड़ना चाहता हूं। आशीष मेरे कलीग हैं और सीमा के भाई हैं, राखी भी सीमा ने बांधी है। आशीष, आप सीमा से कुछ कहना चाहते हैं? सीमा जी और एपी सिंह साहब से मेरा दोनों से एक एक सवाल है। आज मैं सुबह जब आया तो मुझे सीमा ने घर बुलाया, अंदर मैं बाहर खड़ा था, बुलाया अंदर और राखी बांधी। और चूंकि एक अजीब सा कनेक्शन हो चुका है मेरे और सीमा जी और सचिन के बीच में, इस परिवार के बीच में, क्योंकि मैं लगातार यहाँ से खबरें कवरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, लगातार इस मामले को लेकर पहले दिन से लगातार मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। सीमा जी, मेरा एक ही सवाल है, जो अमित जानी जी ने आपको फिल्म ऑफर की थी, फिल्म जो ऑफर की थी, फिल्म वाली बात कर रहा हूँ मैं, फिल्म जो ऑफर की थी, आपने उसको मना कर दिया है क्या? उन्होंने जबरदस्ती आपसे बुलवाया था? एक बार आप फिर से इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्लियर कर दीजिए। सर मैं बताना चाहूंगी, जब वो आए थे मैं उनको जानती नहीं थी। उन्होंने एपी सर का नाम लिया, एपी सर वकील का नाम लिया कि उन्होंने हमें भेजा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उनके साथ में। तो हमारे छोटे पापा उनको ले आए थे, एपी सर का ही नाम लेकर वो आए थे, एपी सर ने हमें भेजा है। तो हमने सोचा कि शायद, मतलब बहुत लोग आते हैं हमारे पास, हमारे सर पे हाथ रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई डायरेक्टर है या फिल्म वाला है कोई, क्योंकि मैंने कभी उनको देखा ही नहीं था, मेरे पे पहली बार उनको देख रही थी। तो और दूसरी बात, ना मैंने साइन करी, ना मैंने हामी भरी, वो उनको हमने इज्जत दी, घर बिठाया, क्योंकि उन्होंने सर का नाम लिया, एपी सर का, क्योंकि हमारे वकील ही हमारे सब कुछ हैं, तो उन्हीं का उन्होंने नाम लिया। तो हमने उनकी बहुत इज्जत करी। उन्होंने छोटी क्लिप भी बनाई, वीडियो बनाई, मुझे कहा कि आप ऐसे ऐसे बोलो, मैं आपके ऐसे वीडियो बनाऊंगा।
एपी सर के ही नाम से। हालांकि हम हमारी सर से बात कम होती है, कभी कभी होती है कि हम पे फोन नहीं रहता था, तो किसी किसी के फोन से हम कभी कभी बात करते थे सर से। तो हमें पता नहीं था कि एपी सर ने भेजा ना भेजा, ये तो बाद में पता पड़ा कि एपी सर को तो पता ही नहीं इन चीजों का। तो उन्हीं के ही धोखे से उन्होंने मेरी छोटी वीडियो बनाई और एपी के सर के नाम से आया, और ना मैंने साइन करा, ना मैंने हामी भरी कि हाँ मैं ऐसे फिल्म करूंगी, क्योंकि अभी ना क्लीन चिट मिली है ना नागरिकता। पहले मेरे लिए ये चीजें जरूरी है सर। सीमा, बाकी आपको सर आशीष बताए। आशीष को सीमा, सर कह रहे हैं तो सीमा, मुझे कल मेरी चुभ रहा बात हो रही थी। है। सीमा, नहीं, कल मेरी- आशीष तो भाई हैं आपके। अब तो उनको भैया ही बोलिए। दूसरा ये कि राखी ने सर- बंधवाई तो कुछ शगुन दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया सर। राणा सर मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। जो अमित जानी जी हैं वो कह रहे थे कि मैं 50,000 रुपए भी दे के आया हूं फिल्म साइन कराने के एवज में। क्या ये बात सही है? क्योंकि कल मैंने उनसे सीधा पूछा था अमित जानी जी से। कुछ नहीं दिया उन्होंने, झूठ कह रहे हैं। अमित जानी जी बोल रहे थे कि जी कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। सिंह साहब, इस बारे में आप कुछ कहिए। ये फिल्म बननी शुरू हो गई, फिल्म की एक तस्वीर भी सामने आ गई। दुख होता है हमें, यही ऐसी बातें होती हैं। कहीं कोई फिल्म की बात करने लगता है, कहीं कोई टिकट, राजनीतिक दल के टिकट की बात करने लगता है। सुबह एक पार्टी कहती है हम टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ाएंगे। शाम को उसी पार्टी के मुखिया कहते हैं टिकट देंगे, पाकिस्तान का टिकट देंगे, सीमा को वहां भेजेंगे। इस तरह की बातें लोग करते हैं, इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। कुछ यूं किया सीमा के जख्मों का इलाज इस देश के लोगों ने भी, इस देश के प्रबुद्ध लोगों ने भी कुछ यूं किया सीमा के जख्मों का इलाज। मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। ये मुझे दुख है, ये नई साजिश, नया षड्यंत्र इस तरह से करके गुमराह करना। ना मेरे से बात हुई, ना कोई चीज हुई। मेरे मोबाइल फोन पे उनका मोबाइल फोन नंबर दिखा दें, कभी कॉल हुई हो कभी, लेकिन वहां बता दिया, वहां कह दिया, वहां मेरा नाम लेके कह दिया कि इनके द्वारा। ये सोचो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है। और ये ऐसे लोग ये चाहते हैं कि सीमा डिपोर्ट हो जाए, सीमा चली जाए। ये लोग इस तरह आस्तीन के सांप जैसे होते हैं, उसी तरह बने रहते हैं वही सिस्टम में और ऐसा कर देते हैं। और ये दुखद है, गलत है, लेकिन सीमा इन सब चीजों को देख रही है, समझ रही है। वहां जहां सीमा को अच्छे लोग भी मिले, भाई वाले लोग भी मिले, भाई बनने वाले भी लोग मिले, और प्यार करने वाले भी लोग मिले, पिता भी मिले, माता भी मिले, और परिवार रब पूरा इतना सम्मान करता है, इतना आदर करता है, इतना दिल से चाहता है। एपी साहब एपी साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके से आप शायरी करते हैं, जिस तरीके से आप मानवता की बात कर रहे हैं, ये दलीलें कोर्ट में तो चलेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ बताइए। ये मेरा तीखा सवाल है, लेकिन है ये सवाल। ये दलीलें कोर्ट में तो कोर्ट तो सबूत मतलब देखता है, सबूत देखता है। आप शायरी भी करते हैं, आप दलीलें देते हैं, मानवता का आधार देते हैं, लेकिन मैं तीखा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तीखा सवाल सुनिए, उसका कड़वा जवाब सुनिए। पहले समाज बना, गांव बना, दुनिया बनी, समाज बना, परिवार बना कि कोर्ट बनी? पहले समाज बना, फिर पंचायतें बनी, फिर धीरे धीरे रूप बढ़ता कोर्ट को अंग्रेज आए, कोर्ट चली, तो कानून बाद में है। पहले समाज है, भावना है, मानवता है, सद्भाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया को हटा के नहीं फेंकेगा। हमारे भारत के संविधान में जियो और जीने को अधिकार दिया गया है, जियो और जीने दो बच्चों के अधिकार, हमारी सीमा का अधिकार। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अमूमन क्या होता है कि जब आदमी प्रेम करता है तो उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। उसको लगता है कि बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया होगी जब मैं साथ रहना शुरू कर दूंगी, तो फिर वहाँ से वो आ जाता है। जैसे आप आ गई, सीमा पार करके यहाँ आ गई, 3 महीने आपको साथ रहते हुए हो गए। जो आपने ख्वाब पाले होंगे और जो असलियत ज़िंदगी की है, इन दोनों में कोई मेल आपको दिखता है या फिर दोनों दो अलग अलग सिरे पर हैं? हमारे सपने तो मतलब इतने बड़े नहीं थे, जैसे थे कि ये मतलब ऐसे भी नहीं थे कि इस तरह हो जाएगा। मुझे ये था कि मैं वहां जाऊंगी, इनके मम्मी पापा, इनका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब ये कोई त्योहार होता था ना, आपस में होली खेलते थे, तो मुझे वीडियो कॉल में दिखा देते, दूर फोन रखते थे और ये खेलते थे होली वगैरह, तो मैं देखती थी। तो मुझे इतना मन खुश होता था कि इनका परिवार देख के कि काश मैं भी वहां होती, इनके साथ में भी ऐसा कर, मुझे बहुत खुशी सी होती थी। तो परिवार तो मिल गया है, थोड़ी मुश्किलात हैं, बस भगवान करे वो भी सही हो जाए।
बाकी सब कुछ ठीक है। लोग कहते हैं ये गरीब है, ऐसा है वैसा है, मेरे लिए तो पता नहीं क्या है। पैसा, मैं वहां भी अमीर नहीं थी, पाकिस्तान में मैं अमीर नहीं थी, ऐसे ही थे। मेरा सच्ची मेरे प्यार है, मेरे लिए सब कुछ। लोग कहते हैं झिंगुर है, ऐसा है वैसा है, मेरी तो जिंदगी है ना भाई। जिनके लिए है उनको ही पता होगा, उनको क्या पता इनकी कीमत का, सचिन क्या है क्या नहीं है। तो मेरे तो सर लोग का एक ताज सवाल है। करते हैं मेरे सीमा, घर क्योंकि में- अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में भी मैं ऐसी ही थी, यहाँ भी वैसी ही हूँ, मैं खुश हूँ। कहते हैं कि आपके पास एक मकान था 39 गज का, आपने उसको बेचा 12 लाख रुपए में। जो हैदर पैसे जी भाई। भेजते थे वो भी आप बचाती ज्यादा- थी। उतना पैसा लेकर के आप चली तो पैसे कहाँ चले गए? पैसे सिर्फ मेरे पास पैसे 12 लाख थे और पाकिस्तान में इंडिया के तकरीबन 4 लाख। यही मेरी दौलत ही यही थी, समझो। छोटा सा घर था जो, उसमें टिकट और वीजे में, इन चीजों में ये सारे पैसे खत्म हो गए। इंडिया आते आते मेरे पे खाने के पैसे भी नहीं थे। फोन पे कर रहा था इन्होंने मुझे, और नेपाल का आधा किराया मैंने दिया, आधा किराया इन्होंने मुझे भेजा था। ये गुलाम हैदर 2-3 दिन पहले ये कह रहे थे कि सीमा ने 30 लाख रुपए की चोट मुझे पहुंचाई है, 30 लाख रुपए लेके गई। वो सरासर झूठ कह रहे हैं। मैंने कोई, हैदर ने कभी मुझे सोना बनवा के ही नहीं दिया था। इतना वो इतने अच्छे थे ही नहीं। वो उसकी दो तो पत्नियां, मतलब एक मैं एक और थी, उनके माँ बाप, वहां उनके बच्चे थे, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। वो उनके साथ खुश था। अगर हैदर, मेरे बच्चे तो उनको पहचाने की भी नहीं, इन्होंने कभी उनको प्यार ही नहीं दिया था। मेरी छोटी बेटी 2 माह की थी मेरे पेट में, वो तो मुझे छोड़ के चले गए थे। अब वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हर बात उनकी सच्ची नहीं है। अगर इतने अच्छे होते ना तो मैं शायद उनको छोड़ते हुए सोचती, मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ, मुझे भी दुख होता होगा, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एहसास रखती हूँ, तो मैं भी जरूर उनके बारे में सोचती। अगर मैं इनके साथ गलत कर रही हूँ जरूर मैं सोचती, पर वो मेरे साथ ही नहीं थे। जब मैं अकेली थी, हर चीज मैं खुद ही फेस करती थी। इस बात के ये गवाह हैं सर। बाकी आप वकील साहब से बात कर लें। मैं कर रहा हूँ। एक सवाल मेरा है, चूंकि आप ये मान रही हैं, आप ये कह रही हैं कि आपके एहसासात का ख्याल आपके हैदर ने नहीं रखा और बहुत हद तक वो भरपाई सचिन ने की। हैदर कह रहे हैं कि बच्चे मेरे हैं, उन बच्चों की वापसी होनी चाहिए, और इसकी अपील वो पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो बच्चे माँ से छीने, और अगर बच्चे वो रखते तो शुरू में भी रख सकते थे ना। अगर बच्चे उनके पास खुद अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगी, पर कोई भी कानून जबरदस्ती माँ से बच्चे अलग नहीं करेगा। अगर बच्चे खुशी खुशी हैदर के पास जाना चाहेंगे तो मना नहीं करे। पर मेरे बच्चों में मुझे विश्वास है, उन्होंने मुझे ही देखा है छोटे होने से आज तक। मेरा लड़का 7 साल का है, छोटे होने से आज तक मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने मुझे ही देखा है। मैं उनकी माँ भी मैं थी और बाप भी मैं थी। जब हैदर ने तब नहीं पूछा तो अब उनकी बातें बेवजह है सर। सिंह साहब, आपके कानून लिए तक देख केस थोड़ा पेचीदा है। एक तो ये सुर्खियों में है, दूसरा ये है कि बच्चे इसमें शामिल हैं, सीमा भी हैं। अब ये हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक से सीमा ने शादी कर ली है। शादी की मान्यता कानूनन मिलती है, नहीं मिलती है। बच्चे जो हैं उनकी जो हैसियत सीमा की है वैसी हमारे यहाँ बच्चों की भी है। तो आप किस आधार पर इन बच्चों की, सीमा की नागरिकता हिंदुस्तान की दिलवा पाएंगे और कैसे इनको यहाँ से जाने से रोक पाएंगे? क्योंकि ये मामला थोड़ा आसान नहीं है। नहीं, सचिन ने गोद लिया है लीगली, तो कहें सचिन है और उनका फादर है, अडॉप्टेड फादर है, गोद लिया है। उनका पूरा परिवार उन्हें स्वीकार कर रहा है। बच्चों की सहमति ली जाती है, बच्चे कहाँ रह जाते हैं। वेस्ट कस्टोडियन जो हमारा गार्जियनशिप एक्ट कहता है, लीगल बात आपने कही, गार्जियनशिप एक्ट बहुत क्लियर है। वो कहता है वेस्ट कस्टोडियन मदर है, मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड। खासकर 3 बेटियां हैं इसमें, और 3 बेटियां तो बहुत बड़ी बेटियां भी हो जाती तब भी मदर ही बेस्ट कस्टोडियन रहती है। वही उनकी जरूरत, वही उनकी आवश्यकता, वही उनके बारे में, वही उनके प्रति भाव रखती है, वही उनके प्रति शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, भावनात्मक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी। एक बात लेकिन कठिन है, तो वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो और नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हों, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, उल्टी धाराओं में नाव को चलाना, उसको पार करना, वही तो नाविक है। बहती धारा में तो सब चले जाते हैं, लेकिन सीमा ने सच्चा प्यार किया है। हम उसके सच्चे प्यार के समझते हैं कि दिल से प्यार किया है, दिमाग नहीं लगाया।
दिमाग लगाने वाले लोग और बहुत होते हैं दुनिया में, वो लोग बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन दिल की बात उसने की है तो दिल से सीधे दिल तक पहुंची है। और लोगों को भी, आपके दर्शकों को आप तक भी दिल से पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, और प्यार किया। मेरा तो सवाल क्यों सिंह डरे? साहब इसलिए है कि इकरा का केस भी आप जानते होंगे। इकरा भी प्रेम में आई यहाँ, लेकिन उनको डिपोर्ट कर दिया गया। सीमा भी आई हैं, सीमा डिपोर्ट नहीं होंगी, इसका कारण या इसका आधार क्या होगा? वो उसका आधार, राणा साहब आप वरिष्ठ पत्रकार है, और उसका सारे आधार अभी आपकी डिबेट पे नहीं खोलूंगा मैं। उसके आधार शनै शनै हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी की जो याचिका लगाई है, इकरा जी की नहीं लगी थी, मुझे नहीं पता, और इकरा के बारे में मुझे पता भी नहीं है क्या उनका केस था। मुझे तो अपना क्लाइंट दिखता है, मैं तो अर्जुन जैसा वो हूं जो उन्होंने कहा चिड़िए पर बैठी, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, और चिड़िया की आंख दिख रही है या नहीं। मैंने कहा मुझे तो चिड़िया की आंख ही दिख रही, ना मुझे पेड़ दिख रहा, ना फल दिख रहे, ना फूल दिख रहे, ना कुछ दिख रहा है। मेरा एम है अपने केस की सफलता, यही मैंने जीवन में सीखा है, यही मैंने जीवन में देखा है। लेकिन प्यार किया है उसने सीमा ने, तो उसके लिए सम्मान भी मिलना चाहिए। गाना केवल लिख देने से साफ नहीं होता है कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे सिंह आ साहब, गई, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। अब साहब फिल्में तो बताइए। एक तल्ख सवाल मेरा है आपसे, लेकिन सीमा में आपसे, हालांकि ये बहुत ही ज़ाती सवाल मेरा है, लेकिन इसमें आपकी फ़िक्र शामिल है। मैंने पता किया तो डॉक्टरों के लिहाज से ये सलाह दी गई आपको कि आप खान पान का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज दोपहर में क्या खाया आपने? आज मेरे साथ छाछ पी, मटका रोटी, मक्खन और मटका, वो मुझे अच्छी लगती है बहुत, तो वो खाए मैं। तो सचिन इन दिनों आपका ख्याल रख रहे हैं? बहुत, ये मेरा तो हमेशा से क्या ख्याल पूरा रखते गांव हैं, ख्याल रख रहा है? कि हमेशा से शुरू से लेके मेरे, ये हो, मम्मी हो, मेरी जेठानी हो, ननद हो, छोटी ननद है मेरी, यहाँ का पूरा परिवार, छोटी मम्मी हो गई, चाची छोटी मम्मी कहते हैं, दूसरी हमारी छोटी मम्मी है। यहाँ तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है, किसी का नाम लूँ, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। जब मैं शुरू में आई थी तो मेरे से 2 साड़ियाँ थी जो पाकिस्तान में 2 करवा चौथ मनाई ली थी। अब तो मेरे पास इतनी साड़ियाँ हो गई हैं, सोच रही हूँ कल कौन सी पहनूं, आज कौन सी पहनूं। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत एक बहुत बात ख्याल सीमा, रखते हैं मेरा। हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गए हैं, फॉलोअर्स लगातार आपके बढ़ते चले जाते हैं। मोनेटाइज हो गया, पैसे आने लगे कि नहीं आने लगे? जी सर, आने लगे, अर्निंग होने लगी है। आने और लगे। उन सबका भी थैंक यू, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग, बहुत प्यार दे रहे हैं हमें यूट्यूब पे। तो अभी क्या आपको अभी वीडियो, अभी कितने पैसे आ गए? जी सर, अभी कितने पैसे आ गए? सर ज्यादा नहीं, अभी मतलब कुछ दिन हुए, मोनेटाइज अकाउंट हुआ है, अभी तो उतनी ज्यादा नहीं। लेकिन आपको मैंने, आशीष मुझे बता रहे थे, चूंकि लगातार वो आपके संपर्क में रहते हैं, महबूले बाई हो गए हैं, राखी भी बांध चुकी हैं आप उनको, तो देश भर से आपको तोहफे आते हैं, देश भर से समर्थन आता है। जितना सवाल एजेंसियों का आपको लेकर के है, देश के लोगों का उतना समर्थन भी आपको है। ये दोनों स्थितियां आपके साथ हैं कि आप संदेह में भी हैं और आपको प्यार भी देश के लोगों का मिल रहा है। तो तोहफे देश भर से आते हैं, बहुत ज्यादा तोहफे आ रहे हैं, बहुत सारा डेली खत आते हैं हमको, लोग आज इंटरनेट के दौर में लोग हमें खत भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है देखकर। कोई माता जी की चुनरी भेज रहा है, कोई उनकी तस्वीर भेजता है, कोई साड़ी, बहुत सारी भेजते हैं लोग, लिख के हम, अच्छा लगता है। और मुझे विश्वास है हिंदुस्तानियों पे, मुझे नहीं जाने देंगे, उन्हीं के विश्वास में बैठती हूँ। सिंह साहब। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे, मुझे कबूल होगी, जो चाहे सजा दे, पर मैं मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है, और इस बात को दुनिया एक दिन माने। इंडिया न्यूज़ लगातार ये कहता रहा है, जब से आपका सवाल लेकर के हम चले हैं तब से हम कहते रहे हैं कि एजेंसी जांच कर लें, चाहे जितने सवाल करने हैं कर लें। अगर सीमा बेकसूर हैं तो सीमा को हिंदुस्तान में रहने का हक दिया जाना चाहिए। और यह बात सिंह साहब भी कहते हैं। लेकिन सिंह साहब, जब कोर्ट में आप पहुंचते हैं, अदालतों में शेर नहीं चलती, कविताएं नहीं चलती, जज्बात नहीं चलती, कानून चलता है, सबूत चलता है, गवाह चलते हैं। उस आधार पर सीमा को सीमा का हक आप कैसे दिलवा पाएंगे? आपके जो दर्शक हैं वो इन बातों को अच्छा समझेंगे
और जो कानूनी भाषाएं हैं वो अदालत में बोली जाएंगी, वो वहां से आपके जो रिपोर्टर हैं वो भेजते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मैं महाभारत को कोट करता हूं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी के सिद्धांत जियो और जीने दो, नॉन वायलेंस के सिद्धांत को फांसी के केसों में कोट करता हूं, तो भी जानते हैं मानवता से बड़ा कोई नहीं है। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव धर्म से बड़ा कोई कुछ नहीं। मानवता, भलाई, भाईचारा, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और माननीय अदालत भी समझती है। और जो अदालती भाषा की बातें होंगी, जो केस हैं, केस लॉ हैं, चीजें हैं, वो भी चीजें। और अब तो अच्छी बात यह है, भारत का संविधान की ये जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, साक्ष्य अधिनियम है, जो हमारे देश से जुड़ी हुई चीजें थी, माननीय अमित शाह जी ने उनको भी बदल दिया। आगे वो भी परिवर्तन आएगा। अब तो नए सिरे से वकालत भी शुरू होगी, नए सिरे से पढ़ाई भी शुरू होगी। ये भी सीमा जी की वजह से हो रहा है, सीमा के आने की वजह से हो रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहां इसकी जाने की इच्छा है, माता वैष्णो देवी जाने की सीमा की। वो सब ठीक है सिंह साहब, इस देश में जब तक रहेंगी तब तक वो सारे अधिकार उनके पास रहेंगे, कहीं भी जा सकती हैं। मसला ये है कि उनके लिए कानूनी तौर पर आप अदालत में कैसे फैसला दिलवा पाएंगे उनके हक में। आशीष, चूंकि सीमा अब चली गई हैं, अगर आप सिंह साहब से कुछ पूछना चाहते तो पूछें। सिंह साहब, मेरा बार बार यही सवाल है कि आप बार बार मानवता की बात करते हैं, आप महाभारत को लेके आते हैं, लेकिन फिर से मैं यही पूछूंगा कि कोर्ट जो है सबूत, दलीलें मांगेगी, ये मानवता नहीं चलेगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग मिलने आ रहे हैं, जो पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, जो झूठी पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, उनसे आप कैसे सीमा को बचाएंगे? आपको वकील केस भी लड़ना है, आपको पब्लिसिटी करने के लिए, जो अभी मैं गली में देख रहा था, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाइक लेके आ रहे हैं, लड़के भाभी को देखना है, इस तरीके का माहौल यहाँ पर है। छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूलिंग के लिए आप क्या करेंगे अगर नागरिकता मिल जाती है? मुझे बताइए कि आगे की जिंदगी कैसी होगी सीमा की? हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है साहब। ये महाराज जी की पुलिस नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस तो है यहाँ पर। दंगे खत्म कर दिए, माफिया राज आतंक समाप्त कर दिया, तो ये तो कोई क्या दुरुपयोग करेगा। और आप जैसे भाई वहां खड़े हैं, बस आपको आईडी हाथ में है, एक हाथ में लट्ठी भी पकड़ा देंगे, कानून व्यवस्था भी आप बनाए रखेंगे। और भाई से बड़ा बहन का रक्षक कौन होता है? आप दिल से क्या चाहते हैं? सीमा को रहना चाहिए? नहीं, आप दिल से बोलिएगा, एक बार बोलिएगा, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं? अरे भाई, हमने तो राखी बंधवा ली, हमने सिंह साहब, हमने तो राखी बंधवा ली है। अब बताइए सिंह साहब, मोटे तौर पर भैया दूज भी होगा और अगली भी राखी बनेगी। इंडिया न्यूज बात का हिमायती रहा है सिंह साहब कोई तोड़ नहीं कि पाया है। सीमा जैसी मोहब्बत बहुत कम होती होगी, अविनाशी है। सीमा जैसी मोहब्बत बहुत कम होती होगी। एक लड़की जिसने अपना मजहब बदल लिया, एक लड़की जिसने अपना मुल्क बदल लिया, एक लड़की जिसने एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी आकर के और थाम ली, तो इतना कुछ करने के पीछे बहुत कुछ सहना भी पड़ा है। तो यह सब कुछ अगर सिर्फ मोहब्बत की खातिर है तो बेमिसाल है, और इस लिहाज से सीमा को हिंदुस्तान में रहने का पूरा हक है। लेकिन सवाल एक ज़रूर है कि जो एजेंसी जांच कर रही हैं, जिन संदेहों सवालों के किनारे किनारे वो चल रही हैं, वो सारे दरकिनार हो जाएं और सीमा पाक साफ निकल आएँ। पाक साफ निकलने के बाद समूचा हिंदुस्तान सीमा के साथ खड़ा मिलेगा, यह उम्मीद हम करते हैं। अब दीजिए विदा। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।